मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन की आमद से 1000 साल पहले, कितना 1000 साल पहले कबीला हिमयर, इन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की। इनके इस कबीले का एक बादशाह जिसका नाम तुब्बा हिमयरी है, क्या नाम है? तुब्बा हिमयरी है। इस बादशाह की क्वालिटियों में से एक क्वालिटी ये है कि ये हर साहिब फन की बड़ी कदर करता है। अगर इसको पता चलता है कि फुला मेहमान है, उसे इज्जत देता था। अगर इसे पता चलता फुला आलिम है, उसे जेल में नहीं डालता था, उसे साथ बिठाता था। इसने अपने इर्द गिर्द उस वक्त के तो रात के 400 उलमा चुन के रखे थे। ये जिधर भी जंग के लिए जाता उलमा इसके साथ होते। अब सवाल यह पैदा होता है, उलमा का आर्मी की उस लश्कर और फौज की उस मैयत में क्या काम है? लेकिन आओ जरा ये भी तो पता करते गए, ये उलमा उस वक्त क्या करते थे? जब कभी इस तुब्बा हिमयरी की जंग किसी मुशरिक से होती, मुशरिक आर्मी से इसका टकराव होता, तो ये क्या करता? उलमा को आगे करता, उलमा को आगे करता। उलमा आगे आते, वो कुछ भी ना करते, सिर्फ हाथ उठा कर कहते, या अल्लाह तुझे उस नबी आखिर ज़मां का वास्ता जिस नबी के सदके तूने ये सारा जहां बनाया है, हमें फतह नुसरत अता फरमा। जब यो मेरे नबी का, वो मेरे आका का वसीला देते, उनको दुश्मन पे फतह मिल जाती। कुरान मजीद इसको बयान करता है, वयस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफरू। ये सारे उलमा उस बादशाह की मैयत में एक जंग में 400 उलमा शरीक हैं। ये जो बादशाह है, ये दूर सफर करते करते वादी खनात में पहुंचा। जैसे ही वादी में इसने कयाम किया, चंद दिन गुजरे, इसने कूच का ऑर्डर किया, चलो चलते हैं। उलमा कहने लगे, ए बादशाह तू जा, हम तो तुझे छोड़ के, हम तो इस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे। बादशाह हैरान रह गया, अरे बाबा तुमने कभी मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं की है, ये आज ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगे तूने जाना है तो जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। उसने पूछा उलमा यहाँ पेट के क्या करोगे? कहने लगे बादशाह ये जो वादी है हमारी किताबों में मौजूद है, इस वादी में अल्लाह का आखिरी रसूल हिजरत फरमा कर तशरीफ लाएंगे। अल्लाह का आखिरी हबीब, अल्लाह का आखिरी नबी इस वादी में हिजरत फरमा के तशरीफ फरमाओगे। बादशाह ने कहा अच्छा, फिर मैं तुम्हारे लिए शहर बना देता हूँ। शहर तामीर हो गया, वहां पूरा मुल्क, पूरा शहर तामीर हो गया, मकानात बने। तवज्जो है, मकानात बने। बादशाह के लिए भी एक ऊंची देवड़ी तामीर कर दी गई, 2 मंजिला इमारत, उसके अंदर एक खिड़की रखी गई। ये बादशाह रोजाना उस खिड़की के अंदर खड़ा होता, घंटों, बड़े तवज्जो से, घंटों खड़े होकर मक्के से आने वाले रास्ते को देखता। बिल आखिर बादशाह जब उधर से चला गया और इसकी मौत का वक्त करीब आया, इसकी मौत का वक्त करीब आया, इसने मेरे तेरे नबी की एक नात लिखी। इंशाअल्लाह मजा नहीं आया ना तो फिर बात करना। इसने तेरे मेरे नबी की नात लिखी। उस नात के चंद शारिये हैं। कहने लगा शहादतु अला अहमदा अन्नहु, यार नीचे नहीं करो, जहां पहले थोड़ी जगह रखो ना, बार बार डाउन कर दो। शहादतु अला अहमदा अन्नहु नबियुम मिनल्लाहि बारियुन समी, नबियुम मिनल्लाहि बारियुन समी, वजाहतु बिस्सैफि आदाअहु वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल हिमी। अब सुभान अल्लाह करनी है। वलौ मुद्दा उम्री
कुंतो वजीरन लहू व इब्न अम्मी, वजीरन लहू व इब्न अम्मी, वजीरन लहू व इब्न अम्मी। ये बादशाह, इस बादशाह ने जाते हुए एक खत लिखा मेरे नबी के नाम, फिर मेरे तेरे नबी की वहां नात लिखी। उस नात में इसने क्या लिखा? कहते मैं गवाही देता हूं इस बात पर कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी हैं, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अगर मैं उनके जमाने में होता, वलाउ मुद्दा उम्री इला उम्री, अगर मेरी उम्र उनके जमाने तक लंबी हो गई, बहुत बड़ा जुमला है, लकुन्तु वज़ीरन लहू व इब्न अम्मी, तो मैं उनकी गुलामी भी करूंगा, उनके चच्चे के बेटे की भी गुलामी करूंगा। भूल गए ना? स्टेज वालों को समझ नहीं आई ना मैंने क्या कहा? ये कहने लगा वजा तो बिस्सैफ यादाऊ, मैं अपनी तलवार से इनके दुश्मनों से लड़ूंगा। वो फर्रज तो अनसदरी कुल्लंगिमी, इनके आगे आने वाली हर मुश्किल को मैं दूर कर दूंगा। लेकिन जो जुमला मेरा मुस्तदल है वो ये है कि ये तो हिमयरी मेरे नबी की आमद से 1000 साल पहले ये लिख रहा है, कहता है कि अगर मेरी उम्र हुजूर की उम्र तक लंबी हो गई, मैं उनकी भी गुलामी करूंगा, उनके चच्चे के बेटे अली की भी गुलामी करूंगा। अब आप मुझे बताइए, मेरे नबी की आमद से 1000 साल पहले इस तुब्बा हिमयरी को क्या पता कि अली कौन है, नबी का चच्चा कौन है, नबी के चच्चे का बेटा कौन है, नबी के चच्चे का पुत्र कौन है? तो मुझे ये राज तब समझ आया जब मैंने मुजद्दिद अल-फिसानी को पढ़ा। मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं कि मौला अली की विलायत पिछली उम्मतों के वलियों को भी सनदें दे रही थी, इस उम्मत के वलियों पे भी हुक्मरानी कर रही थी। और सिर्फ मेरे अली की विलायत का फैज नहीं था, बल्कि फरमाते पिछली उम्मतों के वली, ये जो कुतुबे इरशाद कमालात उम्मत मोहम्मदिया है, जिनमें 12 इमाम है, एक अब्दुल कादिर जिलानी है, वो फरमाते हैं कि पिछली उम्मतों में कोई वली ऐसा नहीं गुजरा जो इनकी रूह के वसीले के बगैर दर्जे विलायत तक पहुंचा। और जो कराची वालों, बहुत बड़ा जुमला, जुमला पूरे आज की तकरीर का मरकजी जुमला, अगर कोई आज मेरे गौस के सामने अपना सर नहीं झुकाता, ना झुकाए, मेरे गौस का सिक्का पिछली उम्मतों के वलियों में भी चलता रहा है।